डॉक्टर यशोवर्धन झा आजाद, हालांकि मैं चरण सिंह सप्रा के पास जाना चाहती थी, लेकिन आपसे एक बहुत रिलेवेंट इंटरवेंशन की उम्मीद है मुझे। जब हम ये कहते हैं कि स्पीकर के पास फाइल पेंडिंग है पिछले 7 साल से, और गुरु कहते हैं कि वो स्पीकर को तय करना है, ईडी को तय करना है, अदालतों को तय करना है, ये जो तर्क है, ये जो डिफेंस है, ये कितना जायज डिफेंस है? सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बिल्कुल जायज नहीं है ये वक्तव्य, क्योंकि जानते हैं, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिशियंस बेचारों को ही दोष मत दीजिए। जो अधिकारी लोग हैं उनके खिलाफ भी कितने प्रकरण इसलिए लंबित हैं क्योंकि उसमें सैंक्शन नहीं दिया गया है। और इसी तरह स्पीकर के पास एमपीज की फाइलें पड़ी रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि अभी कहा था कि सुरक्षा कवच एमपीज के पास बिकॉज ऑफ ये नहीं हो सकता है, करप्शन केस में अपना प्रिविलेज इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये डिसीजन अभी आया है कुछ दिनों पहले। तो मैं समझता हूं ये जो सैंक्शन वाला मामला है, करप्शन से केस से बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। नहीं, ये जो विपक्ष का आरोप है वॉशिंग मशीन है, ये है क्या कोई वॉशिंग मशीन? क्योंकि मैंने जितनी मर्तबा आपसे बात की, आपने कहा कि ईडी के पास बड़े साउंड ऑफिसर्स हैं जी, बड़े केपेबल ऑफिसर्स हैं। ईडी के पास केपेबल ऑफिसर हैं, सीबीआई के पास केपेबल ऑफिसर हैं, आईटी डिपार्टमेंट के पास केपेबल ऑफिसर्स हैं, बट जब पॉलिटिकल मास्टर्स का ऑर्डर होता है तो ये केपेबिलिटी कहीं अलग हो जाती है क्या? और सिलेक्टिव होता है क्या वॉशिंग मशीन वाला ये जो जुमला है? जैसे पॉलिटिकल किसी भी केस में इंटरफेरेंस आता है या उसकी पुट आती है या बू आती है, तो वो जो ये सेलेक्टिविटी आ जाती है सामने, और जो निष्पक्षता है वो खत्म हो जाती है। ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूं गरिमा जी कि ये सिस्टम का दोष है, सिर्फ बीजेपी का ही दोष नहीं है। जितने भी लोग पावर में हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर दुरुपयोग किसी संस्था का किसी भी स्टेट में होता है तो वो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जिसके बारे में आपने बातचीत की। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग चीफ मिनिस्टर महोदय के अंडर रहता है और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर रहता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में विश्वस्त जो सेक्रेटरी रहते हैं मुख्यमंत्री के, वो उसके रहते हैं और सारे फाइलों पे बैठे रहते हैं। तो अगर अजीत पवार के खिलाफ अगर केस रजिस्टर होगा, जो दूसरी रिजीम है वो उनके खिलाफ रजिस्टर करेगी, और जब उनकी फेवरेबल रिजीम आ जाएगी तो उसको वो माफ कर देगी। तो ये ऐसा ब्लेटेंट दुरुपयोग कभी नहीं हुआ था। वही अधिकारी जब एफआईआर ये करते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद उसको समाप्त कर देते हैं। पासवान साहब ने सही कहा कि कोर्ट में उसकी मंजूरी चाहिए, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा उदाहरण मद्रास के कोर्ट में आया था, जबकि 2 मंत्रियों के खिलाफ स्टेट ने केस को वापस ले लिया। वापस जब ले लिया तो कोर्ट, लोअर कोर्ट ने भी अग्री कर लिया, और हाई कोर्ट के वो बड़े बहादुर एक जस्टिस थे, ईमानदार वेंकटेश मेरे ख्याल से, उन्होंने दोनों केस को खोल दिया। तो ये जो समस्या है बड़ी गंभीर समस्या है। सर लेकिन एक और सवाल ये है कि गुरु प्रकाश पासवान कह रहे हैं देश में अदालतें हैं, और ये सच है कि देश में अदालतें हैं, लेकिन अदालत में जितनी पेंडिंग्स हैं उसके चलते संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया को 11 महीने हो गए, और कल संजय सिंह की रिहाई के आदेश पर कहा अदालत ने कि 6 महीने हो गए, अब और कोई आधार बचता है क्या जेल के भीतर रखने का? देखिए गरिमा जी, इसको केस की पेंडेंसी से कंफ्यूज नहीं करें। हाँ। आज सुप्रीम कोर्ट तो दिन भर बेल का ही काम करता है। इतने लोग पकड़ा रहे हैं, सारे लोग बेल किए जा रहे हैं। तो बेल में जो नहीं देना, ये तो जुडिशरी ने डिसीजन लिया है पीएमएलए के केस में। जबकि पीएमएलए में सर मैं ये जो पूछना चाह रही हूं वो ये कि पीएमएलए में आपने बुक कर लिया किसी को सिर्फ शक के आधार पर, आरोप के आधार पर। अदालत ने 6 महीने 11 महीने बाद बेल दी, और बेल दे दी रेलेवेंट आधार पर कि मनी ट्रेल नहीं मिला, 45 सेक्शन
मनी ट्रेल नहीं मिला, जांच धीमी चल रही है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अनंत काल तक भीतर नहीं रख सकते, तो उसके 11 महीने या जो साल भर वो जेल के भीतर रहा वो तो बर्बाद हुआ ना। बिल्कुल, जो कहते हैं प्रोसेस पनिशमेंट है वही पनिशमेंट है। और देखिए मदन लोकूर जो पुराने जस्टिस हैं, जो माने हुए जस्टिस हैं, ईमानदार और बहुत ही उन्होंने अच्छे डिसीजन दिए हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं मालूम कि किस लिए उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है बेल पे। तो अपने अपने जजों का अपना अपना ख्याल रहता है। संजीव खन्ना ने इसी बात को कहा कि उनको बेल क्यों नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मनीष सिसोदिया के केस में मैं 6 महीने पहले से कह रहा हूं कि उनको बेल मिलना चाहिए, क्योंकि या तो मनी ट्रेल हो, या तो आप कहें कि पॉलिसी अगर खिलाफ किसी का लॉस हो तो उसको बंद कर दिया जाए, तो ये हर केस में अप्लाई हो। और अगर मनी ट्रेल है तो आपको वो देखना पड़ेगा कि उसका एविडेंस है कि नहीं। सिलेक्टिव तो है सर, ये मानूं मैं। ये तो मैं कह ही रहा हूं कि पूरा इंस्टीट्यूशन ही सिलेक्टिव है, इसमें आप क्या, इसमें कोई शक थोड़ी है। सिलेक्टिव है। अब